भगवान कृष्ण पहले से ही समझाते आ रहे हैं कि व्यक्ति को कर्म करते वक्त उससे मिलने वाले फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्म फल के बारे में सोचने का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति वो कर्म स्वार्थ के लिए कर रहा है, जबकि असली कर्म तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, क्योंकि जीव की आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। अगर व्यक्ति हर काम सिर्फ अपनी खुशी को ध्यान में रखते हुए करेगा तो वो बंधन में बंधता चला जाएगा। अध्याय 6 की शुरुआत में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल की लालसा को त्याग कर सिर्फ अपना कर्म करता है वो ही सन्यासी तथा योगी है। वो नहीं जो अपने कर्मों का त्याग कर देता है और साथ ही अग्निहोत्र यज्ञ करना भी बंद कर देता है। जो सोचते हैं कि सन्यास का अर्थ समस्त कर्मों का त्याग करना है, दुनिया को छोड़ देना है, ऐसे लोग अंधेरे में जी रहे हैं, क्योंकि कर्म के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। बस कर्म करने के पीछे की लालच व आसक्ति को त्यागना है। यही तो भगवान बार बार समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का मूल सिद्धांत बताते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि जिसे लोग सन्यास कहते हैं तो उसे ही योग समझ, क्योंकि सन्यास का सही मायने में अर्थ हुआ कर्म फल से जुड़ी आसक्ति को त्यागना। यहाँ भगवान कृष्ण ने सन्यास और योग को एक समान बताया है। एक सन्यासी को त्यागी के रूप में देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार एक कर्म योगी में भी त्यागी होता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करने में असफल है उसे योगी नहीं कहा जा सकता। महज कर्म का त्याग करके ही कोई योगी नहीं बन जाता। योगी बनने के लिए एक अलग योग्यता चाहिए, त्याग भाव होना चाहिए, पर कर्म फल के प्रति न कि कर्म के प्रति। कर्म फल से संन्यास लिए बिना कोई योगी नहीं बन सकता और न ही आध्यात्म जगत में उन्नति कर सकता है। इसी बात को समझने में एक अज्ञानी व्यक्ति मात खा जाता है। उसके अज्ञान को हटाने के लिए ही भगवान ने भगवत गीता रूपी इस गीत को दोहराया है। आरंभ में योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के सामने कर्म को एक साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक बार व्यक्ति योगारूढ़ हो गया तो उसके बाद उसके लिए संकल्पों का त्याग करना ही कल्याणकारी होता है। योगारूढ़ व्यक्ति के लिए त्याग ही उसकी साधना है। त्याग भाव व्यक्ति में एकदम से नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है। व्यक्ति शुरू से लेकर आखिरी तक प्रकृति के प्रभाव में रहता है। जब तक कि वो आत्म साक्षात्कार करने की अवस्था में नहीं आ जाता और यह समझ लेता कि वो भगवान का अंश है, जब तक व्यक्ति अपने संकल्पों और कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं खत्म करता, तब तक उसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त नहीं होती। ईश्वर को जानना एक अलग प्रक्रिया है। इस अवस्था में जो कुछ होता है वो सब भौतिक धरातल से ऊपर है। ईश्वर आध्यात्म जगत के हैं, इसलिए योगी पुरुष के लिए संकल्पों का त्याग करना ही अच्छा है। पिछले श्लोक में योगारूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को इसी का अर्थ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब साधक इंद्रिय विषयों और कर्मों के साथ साथ सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, यानी उनके प्रति अपने लगाव को खत्म कर देता है, तब जाकर वो सही मायने में योगारूढ़ कहलाता है। यह वो अवस्था है जब व्यक्ति स्वार्थ के स्तर से ऊपर उठ चुका होता है। भगवान पहले भी बता चुके हैं कि कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। अब जब वो कर्म करता है तो हर कर्म से मिलने वाले फल की कामना से उसके अंदर स्वार्थ जन्म लेता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था को इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया है, जिसमें व्यक्ति का मन परमात्मा तत्व से जुड़कर फिर इधर उधर सांसारिक विषयों में नहीं भटकता। मन की चंचलता स्थिर हो जाती है। भगवान को एक बार समझ जाने पर फिर अपने आप ही विषय भोगों से व्यक्ति का मन हटने लगता है। फिर वो सही मायने में योगारूढ़ बन जाता है। इस संसार में दूसरा व्यक्ति एक अच्छे दोस्त, माता पिता या पति पत्नी के रूप में सिर्फ एक सीमा तक ही आपकी मदद कर सकता है। उस सीमा के टूटने के बाद परमात्मा तत्व को समझने की कोई संभावना नहीं रह जाती। लेकिन
जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, आत्मा और परमात्मा को समझ लिया, व योगारूढ़ व्यक्ति बन गए, उस दिन आप स्वयं के सबसे अच्छे दोस्त भी होंगे। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण कर अपना कल्याण करना चाहिए, न कि मन के हाथों गुलाम बनकर खुद का पतन करना चाहिए। व्यक्ति चाहे तो खुद का ही अच्छा दोस्त बन सकता है या फिर शत्रु भी। मन पर नियंत्रण रखने के विषय पर भगवान शुरू से भी बल दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भी योगारूढ़ व्यक्ति के बारे में बात हुई है, जो कि त्याग भाव से खुद को उन्नत कर सकता है। त्याग का अर्थ हुआ कर्म फल के प्रति आसक्ति को छोड़कर कर्म करना, साथ ही आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करना। आज मन ने ही व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किया हुआ है। मन की सुनते सुनते व्यक्ति का पतन हो जाता है और इसी बात को वो समझ नहीं पाता। इसलिए जरूरी है कि भगवान कृष्ण की बात को याद रखा जाए कि व्यक्ति इस मन के द्वारा ही खुद के अनुभवों को अच्छा या बुरा दोनों बना सकता है। मन पर नियंत्रण ही एकमात्र सही रास्ता है। व्यक्ति को खुद का मित्र बनने के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात यहाँ बता रहे हैं, जिसे वो पहले से ही बताते चले आ रहे हैं। जिसने भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बना लिया, समझो वो खुद का मित्र बन गया और अब वो जीवन को सही तरीके से जी सकता है। लेकिन इंद्रियों और मन के वश में पड़ा व्यक्ति खुद का ही शत्रु बन जाता है। वो अपने जीवन को नहीं चला रहा है, बल्कि उसकी इंद्रियां उसे चला रही हैं। व्यक्ति इस बात का अनुभव जरूर करता है कि उसकी न खत्म होने वाली इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है। यह सब जानते हुए भी जो व्यक्ति उन पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद का शत्रु है, क्योंकि वो खुद को पतन की ओर धकेल रहा होता है। मन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति का स्वभाव आम व्यक्ति से पूर्णतया अलग होता है। मन के वशीभूत व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, वो सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान जैसी परिस्थिति में शांत रहता है। बाहरी हालात उसकी शांति व खुशी को बाधित नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो परम सत्य को स्वीकार करके उसके अनुसार ही चलता है। ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने वाले पुरुष को परमात्मा प्राप्त होते हैं, यानी उसमें परमात्मा आत्म रूप में विद्यमान होते हैं। जिसने अपने अंदर के आत्मा और परमात्मा तत्व को समझ लिया, उसे बाहरी गतिविधियां कभी अशांत नहीं कर सकती। यही ब्रह्म की शक्ति है। यहाँ एक बार फिर एक योगी के गुणों की बात हुई है। श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति का अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से भरा है, जिसने कृष्ण प्रेम की अनुभूति कर ली है और जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया हो, साथ ही जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखता है, ऐसा व्यक्ति ही सही मायने में योगी है। एक आम व्यक्ति के लिए बेशक मिट्टी की तुलना में सोना और सोने की तुलना में हीरा श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रेमी के लिए यह सारी वस्तुएं मात्र भौतिक हैं और बंधन का कारण हैं। उसके लिए तो आत्म तत्व से बढ़कर और कुछ भी नहीं। मन की चंचलता पर नियंत्रण रख पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दृढ़ता पूर्वक जो उन्हें वश में करता है, वो ही सच्चा योगी है। योगी पुरुष निरंतर ध्यान व योग पद्धति के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण रखता है। समभाव रखने का विचार आज के समय में बेशक हर किसी को नामुमकिन सा लगे, लेकिन इसे ही एक अहम तत्व के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति शुभ चिंतक, दोस्त, दुश्मन, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, धर्मात्मा और दुष्ट पुरुषों को समभाव की दृष्टि से देखता है, तो वो ही श्रेष्ठ पुरुष है। परम सत्य के अभाव में व्यक्ति का मन दूषित हो जाता है, जिसके चलते वो सबके प्रति समभाव नहीं रख पाता। उसके लिए उसका परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो कभी कोई दोस्त ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है।
भेदभाव की नजर से ही वो सबको देखता है, क्योंकि वो सब में अपने को नहीं देख पाता। ऐसे लोगों की बुद्धि शारीरिक व भौतिक स्तर पर चलती है, जबकि व्यक्ति को आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए, जहां वो सबको आत्मा के स्तर पर देखते हुए मन में सबके प्रति समभाव ला सके। जरा सोचिए, अगर खुद भगवान भेदभाव की दृष्टि रखते तो क्या होता? फिर तो योगी जनों का ही कल्याण होता और पापियों के उद्धार की कोई संभावना ही नहीं होती। लेकिन भगवान की दृष्टि दोष रहित है। वो सबको एक नजर से देखते हुए सबका उद्धार करते हैं। ऐसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण ईश्वर का अंश होने के नाते जीवात्मा को भी समभाव रखना चाहिए। परिवारजनों के प्रति मोह और लगाव के कारण ही अर्जुन युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। एक आम व्यक्ति के लिए यह मोह ही सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी के चलते भगवान कृष्ण मोह का नाश करने को कहते हैं। बाकी सभी रिश्तों के आगे व्यक्ति का परमात्मा के साथ शाश्वत रिश्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को एक योगी बेहतर तरीके से समझता है, तभी वो लोगों की भीड़ भाड़ से दूर एकांत स्थान में रहते हुए हर पल मन को परमात्मा में लगाए रखता है। मन इतना चंचल है कि इसको नियंत्रण में रखने के लिए खुद को एक अनुकूल माहौल में रखना होता है, जहां बाहरी गतिविधियों से उसका ध्यान न भटके। व्यक्ति को खुद के लिए एक अनुकूल माहौल व परिस्थिति बनानी पड़ती है, क्योंकि जब भी वो ध्यान में बैठता है तो बहुत से बाहरी तत्व उसको जरूर भटकाते हैं, लेकिन उसे अपने प्रयास में कमी नहीं लानी चाहिए। ऐसे योगी पुरुष जीवन में भौतिक चीजों के संग्रह से दूर रहते हैं और आध्यात्मिक चेतना में निमग्न रहते हैं। साथ ही वो अपने मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। शरीर और मन पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। व्यक्ति चाहे तो ऐसा कर सकता है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को समझ जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे योगी जैसे गुण पैदा करने होते हैं, जिन गुणों के बारे में भगवान विस्तार से अर्जुन को समझा रहे हैं। एक बार इन्हें अपना लेने से जीव परम शांति को पाकर सुखी रहता है और जीवित रहते हुए ही आत्म चेतना में लीन हो जाता है। यहाँ योग अभ्यास व उसकी पद्धति पर बात हुई है कि एक व्यक्ति को ध्यान में किस प्रकार बैठना चाहिए। भगवान बताते हैं कि योगी जन को चाहिए कि वो किसी साफ सुथरे एकांत स्थान पर जाकर वहां अपने बैठने के लिए एक आसन तैयार कर ले, जो ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा। पहले वो आसन के लिए कुछ घास बिछा ले, फिर उस पर मृग छाल और फिर उसके ऊपर एक साफ वस्त्र बिछा ले। आसन तैयार हो जाने के बाद अब वो उस पर बैठ जाए और अपने मन व इंद्रियों को वश में करते हुए मन को एकाग्रह करे। साथ ही आत्मशुद्धि के लिए हरि नाम योग का अभ्यास करें। योगाभ्यास के लिए योगी जन ऐसे ही किसी एकांत व शांत जगह पर चले जाते हैं। बाहरी गतिविधियां अक्सर मन को विचलित करती हैं। मन छोटी से छोटी बात पर भटक जाता है। ऐसे में परमात्मा तत्व पर ध्यान को स्थिर कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह प्रक्रिया देखने व सुनने में भले ही कठिन लगे, लेकिन असंभव नहीं है। यहाँ भी योग पद्धति पर बात हो रही है। पिछले श्लोक में योगी का आसन कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई और अब यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे उस आसन पर योगी को बैठना चाहिए। आसन पर बैठते समय शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखना होता है। मंद आंखों से वो सिर्फ नाक के अग्रभाग को देखे, उसी पर ध्यान लगाए, न कि यहाँ वहां सभी दिशाओं में नजर घुमाए। इसके बाद व्यक्ति को चाहिए कि वो शांत व निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन को मुझ में स्थिर करे, केवल मुझ पर अपना ध्यान लगाए। योग की इस प्रक्रिया के दौरान साधक को इंद्रिय तृप्ति के भाव से बचना होता है। समाधि की यही पूर्ण अवस्था होती है, जब मन स्थिर होकर भगवान में लीन हो जाता है और भगवान कृष्ण को ही अपना परम लक्ष्य मानता है।
इस अवस्था को प्राप्त करके योगी जन जीवन के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाते हैं। उनके अंदर से सारा भय मिट जाता है और परम सत्य के साथ वो हमेशा शांति में निवास करते हैं। लेकिन भौतिक संसार में फंसा व्यक्ति हमेशा भय में रहता है, क्योंकि यहाँ कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है। अगले ही क्षण क्या हो जाए उसे पता नहीं। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर एक साधु पुरुष हर अवस्था में स्थिर व शांत रहता है। मन की चंचलता व्यक्ति को कभी भी एक स्थान पर ठहरने नहीं देती। बंदर की तरह मन एक डाली से दूसरी डाली, फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता ही रहता है। यानी मन की तुलना बंदर से करना कोई गलत नहीं होगा। अगर मन को बलपूर्वक और इच्छा शक्ति से नियंत्रण में न किया जाए तो व्यक्ति परमात्मा तत्व का उपयोग कभी नहीं कर सकेगा। वैसे भी जरा सोचें कि अगर मन किसी एक बिंदु पर केंद्रित ही नहीं तो अच्छा परिणाम भला कैसे पाया जा सकता है। एक छात्र यदि पूरे मन और लगन से पढ़ाई न करे तो उसके अच्छे मार्क्स पाने की क्या संभावना होगी, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। संयमित मन के ही संदर्भ में भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो योगी मन को नियंत्रित करने का हमेशा प्रयास करते हुए मुझ में अपने मन को लगाए रखता है, वो निश्चित ही परम चेतना को प्राप्त होता है। योगाभ्यास द्वारा मन को नियंत्रित करना संभव है और योग परमात्मा से मिलवाने का एक बड़ा ही उचित माध्यम है। दुनिया की बाकी सारी चीजें तो आत्मा और परमात्मा के बीच मात्र बाधा पैदा करती हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को योगाभ्यास की पद्धति बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, इसके अलावा जो अधिक सोता है या जो कम सोता है, ऐसे लोग कभी भी योगी नहीं बन पाते हैं। कारण साफ है कि ये लोग योग नियम का पालन करने वाले नहीं होते हैं। हर एक साधना को करने का अपना तरीका व पद्धति होती है। संतुलन बनाकर ही व्यक्ति किसी दिशा में ठीक से आगे बढ़ सकता है। योग के लिए भी संतुलन और एक व्यवस्थित नियम की आवश्यकता होती है। भौतिक जीवन में व्यक्ति इतना मगन हो रखा है कि उसे सिर्फ कमाने, खाने तथा भोग विलास के आगे योग की प्रक्रिया व नियम जटिल लगते हैं। तभी ऐसे लोगों का योगी बन पाना मुश्किल होता है। योग को दुख व कष्ट मिटाने वाले एक उपाय के तौर पर सुझाया गया है। इसके पीछे कारण है कि योग का वास्तविक अर्थ तो जीवात्मा को उसकी असली पहचान यानी परमात्मा से मिलवाना है। जब योग द्वारा व्यक्ति इस तत्व को प्राप्त कर लेता है तो जीवित रहते हुए ही उसे छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि वो तमाम कष्टों से मुक्त हो चुका होता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दुखों को मिटाने वाला यह योग उन्हीं लोगों द्वारा सिद्ध हो पाता है जो अपने खाने सोने को संयमित करते हैं, साथ ही अपने भोग विलास के अलावा कर्म करने की आदत को नियमित करते हुए आध्यात्मिक चेतना के साथ कर्म करते हैं। यहाँ पूर्ण योग की स्थिति पर बात हुई है कि कैसे जब कोई अपने चित्त को पूरी तरह से वश में करके उसे आत्म चेतना में लगा देता है, तब जाकर उसे यह पूर्ण योग की अवस्था मिलती है। तब ही वह योगानिष्ठ कहलाता है। इस अवस्था में आकर योगी का चित्त दुनिया की बाकी कामनाओं से ऊपर उठ चुका होता है। वो खुद को सांसारिक भोग विलास से दूर कर लेता है और पूरे मन से भगवान के चिंतन मनन में लीन हो जाता है। अंदर और बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। जब तक मन बाहर भटकता है तब तक उसे चैन आराम नहीं मिलता। उसे बाहर रौनक तो दिखती है लेकिन शांति नहीं मिलती। अंदर का रास्ता आत्मा से मिलवाता है और उसके बाद परमात्मा तत्व का दर्शन होता है। वो ही असली शांति है। इस श्लोक में बड़ी ही सुंदर बात हुई है। यहाँ बताया गया है कि कैसे एक दीप की लौ उस जगह बिल्कुल स्थिर रहती है जहाँ वायु का ज्यादा बहाव या प्रभाव नहीं होता, यानी जो जगह वायु रहित है। ठीक इसी प्रकार योगाभ्यास करते हुए योगी भी अपने मन को पूरा वश में कर उसे परमात्मा में स्थिर कर लेता है। किसी भी काम को करने के लिए काफी मेहनत व अभ्यास करने की जरूरत होती है, चाहे यह काम परमात्मा को जानना ही क्यों ना हो।
यहाँ योगी के स्थिर मन की तुलना वायु रहित जगत पर जलती लौ से हुई है, जो सांसारिक विषयों पर यहाँ वहां नहीं भागता। योग की शुरुआती अवस्था और उसकी परिपक्व अवस्था में बड़ा फर्क होता है, जिसका ज्ञान भगवान द्वारा अर्जुन को कई बातों से मिलता है। योग बेशक एक आम व्यक्ति को बड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जो इसमें योग्यता प्राप्त कर चुका है वो इसके अर्थ को समझता है। एक योगी जिसने पूर्ण रूप से अपने चंचल मन को वश में कर लिया है, वो अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करता है। वो अपने आप को आत्म स्वरूप में देखकर संतुष्ट होता है। इस बात को एक और तरीके से भी समझा जा सकता है कि जब व्यक्ति योग की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, तब वो परमात्मा की अनुभूति कर दिव्य आनंद प्राप्त करता है। बेहद ही गंभीर बात को यहाँ बताया गया है। परम आनंद जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे सुख को व्यक्ति कभी भी अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकता। इसे केवल शुद्ध भक्ति की मदद से ही ग्रहण किया जा सकता है और आत्मा के स्तर पर ही समझा जा सकता है। यहाँ आध्यात्मिक जगत के सुख और भौतिक जगत के सुख के बीच एक तुलनात्मक भाव को भी महसूस किया जा सकता है। भौतिक जगत का सुख मात्र कुछ क्षण का होता है। वो कब दुख में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ दुख सुख का क्रम चलता ही रहता है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में मिलने वाले सुख को परम आनंद कहा गया है, जिसे भौतिक धरातल पर अनुभव नहीं किया जा सकता है। इसका अनुभव व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसने अपनी चेतना को भगवत चेतना में परिवर्तित कर लिया हो। इस परम आनंद को एक बार पाने के बाद योगी पुरुष फिर दोबारा कभी भौतिक जगत के विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भौतिक विषय उसे फिर कभी भी विचलित नहीं कर पाते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान मिल जाए और आत्म साक्षात्कार रूपी लाभ मिले, उसके लिए इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं हो सकता। इस लाभ के मिलने के बाद व्यक्ति के जीवन में चाहे कितना ही दुख आ जाए, वो उन्हें आसानी से सहन कर जाता है। भगवान कृष्ण से अपने शाश्वत संबंध को समझने के बाद व्यक्ति भौतिक जीवन के भय से रहित हो जाता है। फिर उसे कोई भी दुख या कठिनाई विचलित नहीं कर पाती है। साथ ही श्लोक में दुखों के संयोग से वियोग हो जाने को योग बताया गया है। वियोग का अर्थ हुआ किसी चीज से छुटकारा मिल जाना। यानी अगर व्यक्ति को इस भौतिक संसार से मिलने वाले दुखों से छुटकारा मिल जाए तो वो योग हुआ। यही वास्तविक मुक्ति हुई। इसलिए ऐसे योग का अभ्यास उकताए बिना निश्चय पूर्वक चित्त से करना चाहिए। ऊपर के कई श्लोकों में योगाभ्यास व उसकी पद्धति के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया है। योगाभ्यास की मदद से ही व्यक्ति भौतिक विचारधारा से ऊपर उठ सकता है और दिव्य ज्ञान की मदद से आध्यात्म जगत में प्रविष्ट हो सकता है और परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। यह श्लोक भटकाव से समाधान की एक व्यवस्था को बता रहा है। भगवत गीता का यही तो उद्देश्य है कि जीव अपने परम लक्ष्य श्री कृष्ण की शरण ले। यहाँ भगवान अर्जुन को सभी तरफ से मन को हटाने की बात कह रहे हैं, और ये भला कैसे होगा? इसके लिए त्याग करना होता है, जैसे कि संकल्पों का त्याग। संकल्पों का त्याग कर देने से उससे उत्पन्न होने वाली तमाम कामनाओं का त्याग हो जाता है। यह कामनाएं, इच्छाएं ही तो जीव के बंधन का मुख्य कारण है। इसके बाद मन की सहायता से इंद्रियों को भी सभी भौतिक धर्म से हटा देना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय भोग में फंसकर ही जीव बंधन युक्त अवस्था में पहुंच जाता है। आगे भगवान बताते हैं कि जीव को अपनी बुद्धि से काम लेते हुए धैर्य पूर्वक व धीरे धीरे सांसारिक मोह से ध्यान हटाना चाहिए। इसके बाद जीव को अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा सेवा में लगाना चाहिए। ऊपर बताई बातों से स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया की तमाम विषय वस्तु से बाहर निकलकर ही परमात्मा की राह मिलती है। लेकिन माया में फंसा व्यक्ति भौतिक जगत को ही अपना सब कुछ मानता है। इसलिए ही तो वो इससे ऊपर आध्यात्म के स्तर पर नहीं आ पाता। परंतु भगवान श्लोक में व्यक्ति को हर ऐसी वस्तु का त्याग करने को कह रहे हैं जो उसे परमात्मा से जोड़ने के मार्ग में बाधा है।
परमात्मा की सेवा में खुद को स्थिर कर लेने के बाद जीव को फिर किसी दूसरी वस्तु के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मन किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं होता है। इसका तो काम ही है एक क्षण में अनेक विचारों को पैदा करना और हर समय यहाँ वहां भागते रहना। लेकिन वास्तव में मन का यह विचरण स्वभाव ही जीव के लिए भटकाव है। तो भटकाव से उसे एक स्थिर अवस्था में आना ही होता है। ऐसा नहीं है कि मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भगवान ने योग पद्धति बताई है जिसकी मदद से व्यक्ति मन के भटकाव को रोक उसे नियंत्रण में कर सकता है। इस श्लोक में भगवान यही समझा रहे हैं कि यह चंचल मन जहां कहीं भी घूमे उसे वहां से हटाकर परमात्मा की सेवा में लगाना चाहिए। मन अगर व्यक्ति का स्वामी बन जाए तो उसे एक पल शांति नहीं मिलने वाली। सब जीवों के स्वामी तो श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए परमात्मा तत्व को समझने पर बल दिया जा रहा है, जिनके साथ अपने रिश्ते को जोड़कर ही व्यक्ति परम सुख व शांति को पा सकता है और चंचल मन के उपद्रवों से बच सकता है। एक योगी द्वारा प्राप्त सुख और एक आम व्यक्ति द्वारा प्राप्त सुख में भेद है। आम व्यक्ति के सुख क्षणिक होते हैं। भौतिक धरातल के सुख काम वासनाओं और विषय भोगों पर निर्भर होते हैं। लेकिन योगी पुरुष का सुख तो सिर्फ परमात्मा तत्व पर निर्भर होता है। उसे उनके सिवा और कुछ नहीं चाहिए होता है। एक मुख्य बिंदु को समझ लेने के बाद योगी अपना ध्यान बस उसी पर लगा देता है। तो ऐसे में फिर कैसा भटकाव और भला कैसा दुख। यहाँ इस बात का उल्लेख हुआ है कि जिस व्यक्ति का मन शांत हो चुका है, जो सभी पापों से मुक्त है और जिसका रजोगुण भी शांत हो चुका है, ऐसा योगी ही परम सुख पाता है। ऐसा योगी ब्रह्म को जानने वाला होता है, जबकि रजोगुण में व्यक्ति ऐश्वर्य व ठाट बाट की लालसा में डूबा होता है। लेकिन यह लालसा जीव को परम आनंद व परम सत्य से दूर करती है। देखिए किस प्रकार भगवान कृष्ण सुख को प्रधानता दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सुख की तलाश में लगा रहता है। भगवान भी जीव को वही सुख दिलाने की बात कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि भगवान व्यक्ति के सामने जिस सुख को प्रस्तुत कर रहे हैं वो आध्यात्मिक दुनिया का सुख है, जिसे परम आनंद कहा जाता है, जहां कोई दुख नहीं। लेकिन व्यक्ति खुद से जिस सुख को तलाशता है वो अज्ञान से भरा होता है, तभी बार बार उसे दुख का सामना करना पड़ता है। अब बात यह आती है कि जब भगवान कृष्ण ने दुनिया के सामने परम आनंद का इतना सुंदर प्रस्ताव रखा है, तो जीव को उसे अपनाने में भला क्या दिक्कत। यही तो माया का जादू है। व्यक्ति अपने तरीके से सुख की तलाश में निकलता है और इस माया में उलझ जाता है। इसलिए श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो योगी पाप रहित होकर अपने मन को हमेशा परमात्मा में लगाए रखता है, उसे ही परम सुख मिलता है। एक सच्चे योगी के ऊपर बात उठी है कि वो हर व्यक्ति में परमात्मा तत्व को देखता है, यानी सबके प्रति वो समभाव रखता है। वो किसी को भी शरीर के आधार पर नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर देखता है। योगी जानता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इस हिसाब से हर जीव एक समान हुआ, चाहे फिर वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, घोड़ा हो या मनुष्य हो। विभिन्न प्रकार के शरीर तो जीव को उसके कर्म फल के अनुसार प्रकृति द्वारा मिलते हैं। योगी अपने अंदर आत्मा तत्व को समझने के बाद ही ऐसी सोच बना पाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि एक सच्चा योगी सभी जीवों में मुझे और मुझे हर जीव में देखता है। अगर भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते तो एक सच्चा योगी भला कैसे भेदभाव कर सकता है। यही तो उसका दिव्य गुण होता है। समभाव दृष्टि रखने वाले व्यक्ति भगवान को बड़े प्रिय हैं। यही बात यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है। जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझे देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और ना वो व्यक्ति मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। जिसे परम सत्य व परमात्मा का ज्ञान हो गया हो,
वो फिर खुद को उनसे दूर नहीं रख पाता। ऐसे योगियों का हर काम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। वो हर समय कृष्ण के ध्यान में ही लीन रहते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण उनसे अदृश्य नहीं रह पाते। लेकिन जो खुद को सिर्फ शरीर मानकर सब कुछ शरीर के लिए ही कर रहा है, जिसे भगवान का जरा भी होश नहीं, तो वो श्री कृष्ण उसके लिए अदृश्य ही रहते हैं। भौतिक जगत का निर्माण भी श्री कृष्ण की शक्ति से हुआ है। ऐसे में इसकी हर वस्तु कृष्ण की ही तो हुई। योगी पुरुष इसी बात को समझ लेता है और सबके प्रति समभाव अपनाता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति एक ही भाव के साथ सभी भूतों में मुझ परमेश्वर यानी विष्णु को भजता है, ऐसा योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में वास करता है। यहाँ भूतों का अर्थ सभी प्राणियों से है और भजता का तात्पर्य विष्णु की भक्ति करने या उनका हर वक्त चिंतन करने से है। एक सफल योगी हर जीव में विष्णु स्वरूप को देखते हुए उन्हीं का चिंतन मनन करता है। ऐसा योगी सबके प्रति एक ही भाव रखता है, यानी सबको एक समान मानता है। लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। रंग रूप आकार बनावट आदि के आधार पर ही व्यक्ति एक दूसरे से बात करना पसंद या फिर नापसंद करता है। जिससे स्वार्थ जुड़ा है वो अति प्रिय लगता है, लेकिन जिससे कोई तात्पर्य नहीं वो व्यक्ति व्यर्थ सा मालूम पड़ता है। इस प्रकार की मानसिकता के चलते ही व्यक्ति कभी भी परम शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। एक योगी सामने वाले व्यक्ति के सुख दुख को भली भांति समझता है, ठीक वैसे जैसे वो खुद उसके अपने सुख दुख हों। उसकी दृष्टि सबके प्रति एक समान ही होती है, तभी वो सबके प्रति एक जैसा आचरण कर पाता है। एक योगी के दिल में सबके प्रति करुणा भी एक समान होती है। योगी भगवान की कृपा से सिर्फ अपना कल्याण ही नहीं चाहता, बल्कि भौतिक जगत में फंसे हर जीव के कल्याण की आशा रखता है, क्योंकि वो उनके सुख दुख को अपना समझता है। तभी तो वो सच्चा योगी कहलाता है। इसके विपरीत एक आम सोच वाला व्यक्ति भेदभाव के नजरिए से ग्रस्त होता है। जो उसका सगा है वो उसके प्रति करुणा दिखाता है, और जो उसके लिए अजनबी है तो व्यक्ति उसके प्रति निष्ठुरता दिखाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे एक सच्चा योगी सबके सुख दुख को एक दृष्टि से देखता है, और होना भी यही चाहिए। यहाँ अर्जुन हर एक व्यक्ति के दिल में पैदा होने वाला सवाल करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा समझाए गए एकत्व भाव की योग पद्धति को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। एकत्व भाव यानी समभाव। अर्जुन को यह स्थिति चिरस्थायी मालूम नहीं पड़ती। चिरस्थायी यानी देर तक रहने वाली स्थिति या फिर टिकाऊ। इसके पीछे अर्जुन मन की चंचलता को कारण बताते हैं, जो हर वक्त बदलता रहता है और किसी भी एक स्थान पर नहीं टिकता। तो इसी के बारे में वो यहाँ सवाल करते हैं कि आखिर कैसे एकत्व भाव को लाया जाए। जब अर्जुन को ही संभाव का योग कठिन लगा, तो आज कलयुगी जीवों के बारे में कहना ही क्या, जो माया के जाल में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि वो श्री कृष्ण को भगवान रूप में समझ पाने में असमर्थ हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन का यह भाव उजागर हुआ है कि वो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए समभाव योग को बड़ा कठिन मान रहे हैं, और यह उनकी समझ से परे है, क्योंकि वास्तव में व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है। वो हर क्षण बदलता रहता है। इसीलिए अर्जुन ने मन को अस्थिर कहा है, बलवान माना है और जिद्दी कहा है। मन की तुलना वायु से की है। जैसे वायु को कोई अपने वश में नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मन को भी वश में नहीं किया जा सकता। मन भी वायु जैसा नहीं दिखता और उसकी स्थिति अस्थिर है। हालांकि बुद्धि को भगवान द्वारा सर्वश्रेष्ठ बताया जा चुका है। इस बुद्धि की मदद से व्यक्ति जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता है, जब वो इसे योग में लगाए और परम सत्य ईश्वर भगवान कृष्ण को जाने। लेकिन मन तो बुद्धि को भी फिरा देता है। कलयुग में व्यक्ति की स्थिति का काफी पतन हो चुका है।
आज व्यक्ति अपने मन का गुलाम बन चुका है और इसे अपनी आजादी समझता है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति गुलाम या कहें एक बंधी की है। भगवान की शरण लेकर ही वो मुक्त हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने मन पर नियंत्रण करने को वायु पर नियंत्रण करने के समान कठिन बताया है। यह चंचल है और बलवान भी। यह तर्क पिछले श्लोक में अर्जुन ने दिया। यहाँ भगवान कृष्ण भी इस बात पर सहमत है, लेकिन वो सिर्फ इस बिंदु को सत्य नहीं मानते। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे महाबाहो, माना कि मन बलवान है, तो क्या हुआ? इसके बावजूद भी तुम निरंतर अभ्यास और वैराग्य की मदद से इसे अपने वश में कर सकते हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मन को वश में करने की पद्धति उपलब्ध है, और वो है वैराग्य और निरंतर अभ्यास। वैराग्य का अर्थ हुआ विरक्ति या किसी वस्तु के प्रति मन में जो राग होता है उससे खुद को अलग कर लेना, तब यह वैराग्य कहलाता है। यहां भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसका मन वश में नहीं है और हर समय सिर्फ भौतिक वस्तुओं में आसक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग को प्राप्त कर पाना मुश्किल है। लेकिन जिसने सही उपाय करके इसे वश में कर लिया, उसके लिए योग को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है। इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे एक व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन कई बार विफल होने पर वो कोई दूसरा उपाय खोजता है और अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। इसके पीछे उसका दृढ़ निश्चय होता है। ठीक ऐसे ही दृढ़ निश्चय करके और सही उपायों के माध्यम से मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही जिसने भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ले ली, उसके लिए भी मन को वश में करना कोई कठिन कार्य नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन भगवत गीता में कही गई भगवान की वाणी और वेद शास्त्रों के ज्ञान द्वारा होता है, जो सर्वश्रेष्ठ है। योग मार्ग को आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया गया है, जो भौतिक जगत के बंधन से दूर एक अलग मार्ग है। इस आध्यात्म मार्ग पर चलकर व्यक्ति भौतिक जगत के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी योग मार्ग के संदर्भ में अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण से जान लेना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस योग मार्ग पर चलने का इच्छुक है, यानी वो श्रद्धा तो रखता है, लेकिन अपने वश से बाहर हो चुके मन के कारण वो इस कार्य में विफल हो जाता है, तो ऐसे विफल हो चुके योगी की क्या गति होती है? क्योंकि अगर वो मन को वश में करके योग सिद्ध कर लेता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। योग सिद्ध नहीं हो पाने पर उसे कैसा परिणाम देखने को मिलता है? यह बड़ा ही अच्छा सवाल अर्जुन ने भगवान से पूछा है, क्योंकि बहुत बार हम कोई काम पूरी श्रद्धा से करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन मन की चंचलता के कारण ज्यादा समय उस मार्ग पर टिक नहीं पाते हैं और असफल हो जाते हैं। तो यह सवाल बड़ा उचित है कि योग सिद्ध नहीं हो पाने पर उस योगी की क्या गति होती है। एक और कमाल का सवाल अर्जुन ने यहाँ भगवान कृष्ण से किया है। वो जानना चाहते हैं कि जो योगी या साधक ब्रह्म प्राप्ति यानी परम सत्य की तलाश में है, कहीं मार्ग से विचलित होकर छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म प्राप्ति मार्ग से भ्रष्ट हो जाने पर वो कर्म और ज्ञान मार्ग दोनों से ही भटक जाता है? यानी ऐसा तो नहीं कि उसके लिए न आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान बचे और न ही वो भौतिक जगत का रह सके। आकाश में उड़ते बादल जब छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो उनका अस्तित्व खो जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जो कि ईश्वर का अंश है, जब उससे अलग हो जाता है तो उसका अस्तित्व भी बादलों के जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है। आध्यात्म मार्ग पर चलकर वो इस बात को समझ सकता है और खुद को पुनः ईश्वर की ओर मोड़ सकता है, लेकिन भौतिक जगत में सुख भोगने की इच्छा के चलते वो इस मार्ग पर नहीं चल पाता।
यही बात तो श्लोक में उठी है। कई बार व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करता है, लेकिन मन की चंचलता उसका ध्यान फिर से भौतिक जगत के विषयों की ओर मोड़ देती है। ऐसे में न वो ठीक से अध्यात्म मार्ग पर चल पाता है और न ठीक से भौतिक जगत के सुख भोग पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय की शुरुआत में योग विद्या पर बात करते हुए उसे अविनाशी और श्रेष्ठ बताया है, जिसका ज्ञान उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य देव विवस्वान को दिया था। अर्जुन ने इस पर भी सवाल किया था कि सूर्य देव का जन्म तो बहुत पुराना है और आप तो इस काल में जन्मे हो। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था कि तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। वो सारे जन्म मुझे अच्छे से याद हैं, लेकिन हे परंतप उनके बारे में तुम्हें स्मरण नहीं। इससे साबित होता है कि भगवान कृष्ण काल यानी समय से भी परे है। समय भी उनकी एक शक्ति है और वो हर घटना को जानने वाले हैं। जानने लायक परम सत्य भी स्वयं भगवान कृष्ण है। उन्हें हर घटना से जुड़ा कारण पता है और हर सवाल का जवाब भी। भगवान द्वारा रचित इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ज्ञान श्री कृष्ण को ना हो। इस बात को खुद अर्जुन भी स्वीकार कर चुके हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन की व्यथा उजागर हुई, जो कि एक असफल योगी की गति को जानना चाहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे इस संदेह का पूरी तरह समाधान करें, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा कोई भी इसका निवारण नहीं कर सकता है। अर्जुन को विश्वास था कि जो सवाल उन्हें परेशान कर रहा है, उसका जवाब सिर्फ भगवान कृष्ण से मिल सकेगा। जो व्यक्ति अर्जुन के सवाल से खुद को जोड़कर देखता है और सच में जानना चाहता है कि चंचल मन के कारण विफल हुए एक योगी की क्या गति होती है, क्योंकि वो खुद को इस असफल स्तर पर देखता है। उसने ब्रह्म को जानने की कोशिश तो की, पर मन के कारण मार्ग से डगमगा गया। तो उसके लिए यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया उत्तर बड़ी राहत देने वाला है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं कि हे पार्थ, ऐसे योगी का इस लोक क्या परलोक में भी नाश नहीं होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती है। आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर निकले योगी का बुरा कभी नहीं होता है। मन की चंचलता और भौतिक जगत का सुख भोगने की लालसा में एक साधक कई बार ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे में उसे भौतिक जगत व ब्रह्म प्राप्ति में से कुछ नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने ऐसे साधक के प्रयास को शुभ बताया है, जो ब्रह्म प्राप्ति के प्रयास में सच्चे मन से लगा है, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है, जबकि भौतिक स्तर पर किए जाने वाले कर्म बंधन का कारण है। आध्यात्म के स्तर पर आकर ही व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा साधक जो योग मार्ग पर निकला तो था, लेकिन सफल नहीं हो सका और भटक गया। इसके बावजूद भी ऐसे साधक को पवित्र आत्माओं के लोकों यानी स्वर्ग लोक में दीर्घ काल तक रहने का मौका मिलता है, जिसके बाद वो ऐसे धनवान घर में जन्म लेता है जो शुद्ध आचरण करने वाले होते हैं, यानी उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। उसे आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर अपनी यात्रा पूर्ण करने का पुनः अवसर मिलता है। पिछले श्लोक से जुड़ी बात यहाँ भी हो रही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे साधक को किसी ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म मिल जाता है। संसार में इस प्रकार का जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म मिलने का तात्पर्य है शुरू से ही एक ऐसी संगति में रहना जहां आत्म साक्षात्कार का मार्ग आसानी से मिल जाता है। ऐसे परिवार में शुरू से ही उस योगी को आध्यात्मिक माहौल मिल जाता है, जो उसकी मुक्ति के लिए बेहद मददगार होता है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि ऐसा साधक ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेकर अपने पिछले जन्म के अर्जित ज्ञान के आधार पर पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि जो भी योग मार्ग पर चलता है,
उसके अच्छे संस्कार व ज्ञान संचित होते रहते हैं, जो अगले जन्म में साधक के काम आते हैं। पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर वो साधक पहले से भी ज्यादा प्रयास करता है। भगवान ने पूर्व जन्म के संचित ज्ञान का जिक्र यहाँ किया है। इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि योग मार्ग पर चलने वाले योगियों का कभी नुकसान नहीं होता है। पिछले जन्म के अर्जित ज्ञान या आध्यात्मिक चेतना के कारण ही ऐसा साधक सांसारिक भोगों के वश में होता हुआ भी योग की ओर आकर्षित हो जाता है। उसे अपनी तरफ से किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो स्वतः ही योग की ओर खिंचा चला आता है। अगले जन्म में ज्ञानी परिवार में पैदा होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसको सांसारिक विषयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पूर्व ज्ञान व दैवी चेतना उसको योग की ओर बलपूर्वक धकेलती है। भगवत प्राप्ति की दिशा में किए शुभ कार्य से मिली चेतना व ज्ञान का पतन नहीं होता है। जिसमें योग के प्रति इतनी जिज्ञासा होती है, उसे वेदों का अनुसरण करने वालों से भी उत्तम माना जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो साधक कड़ी मेहनत व निष्ठा भाव के साथ निरंतर योग अभ्यास में लगा रहता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति मार्ग में उसके द्वारा किया गया कोई कर्म विफल नहीं होता है। उसे अगले जन्म में भी आत्म साक्षात्कार का मौका मिलता है। पिछले श्लोकों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है। साधक को पुनः ऐसी व्यवस्था मिल जाती है कि वो ब्रह्म को समझ सके। इसके लिए साधक को अपने मन पर नियंत्रण रखकर कड़ी मेहनत और दृढ़ भाव से आगे बढ़ना होता है। निरंतर प्रयास करने से वो अपने पापों से शुद्ध हो जाता है, साथ ही अनेक जन्मों के प्रभाव से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में उन्नति करता है। ऐसा साधक फिर पिछले जन्म के अधूरे काम को इस जन्म में पूर्ण करते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने एक योगी को तपस्वियों से श्रेष्ठ बताया है। साथ ही एक योगी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ज्ञान योगियों से भी श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, एक योगी सकाम कर्म में लीन सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए वो अर्जुन को भी एक योगी बनने को कहते हैं। योग श्रेष्ठ है क्योंकि यह व्यक्ति को परम सत्य से जोड़ता है और भगवान कृष्ण ही इस सृष्टि के परम सत्य है। सभी योगियों में जो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अपने अंतःकरण में मुझे भजता है, यानी हमेशा मेरे बारे में सोचता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। पिछले श्लोक में भगवान ने तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्मियों में योगी को श्रेष्ठ बताया, लेकिन यहाँ सभी योगियों में उस योगी को श्रेष्ठ कहा है जो हमेशा उनका स्मरण करता है और भगवान की भक्ति में अपने मन को लीन रखता है। ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कृष्ण का मत है। परमात्मा स्वरूप में भगवान कृष्ण सबके अंतःकरण में बैठे हैं और उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसे में उन्हें वो योगी बेहद पसंद है जो अंतःकरण में बैठे ईश्वर को भजता है, हर समय अपने ध्यान को उन पर लगाए रखता है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है कि महज कर्म का त्याग करके ही कोई योगी नहीं बन जाता। योगी को कर्म फल की लालसा का भी त्याग करना होता है। व्यक्ति के पास क्षमता है कि वो अपने मन को अपना दोस्त या दुश्मन बना सकता है। इस अध्याय से पता चलता है कि समभाव रखने वाला पुरुष भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। इस अध्याय में अर्जुन ने योग सिद्ध नहीं कर पाने वाले योगी की गति के बारे में भी भगवान कृष्ण से पूछा है। साथ ही यहाँ योग अभ्यास व उसकी पद्धति भी बताई गई है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य की मदद से मन को वश में किया जा सकता है।